ओके, सो गाइस देखो, फंडामेंटल एनालिसिस हमें क्या बताता है, ठीक है, कि हमें कौन से स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए। ठीक है, हमें कौन से स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम घर खरीदने जाते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग मे भी मकान खरीदने घर खरीदने जाते हैं या कोई भी महंगी चीज खरीदते हैं, तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं कि फंडामेंटली उनका डॉक्यूमेंटेशन, मतलब उसका बिल्ट इन सब कुछ किस तरह से बना हुआ है, राइट। राइट। अगर हम लोग कोई सेकेंड हैंड कार भी खरीदने जाते हैं गाइस, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कार के पेपर्स चेक करते हैं, हम लोग मल्टीपल चीजें सारी चेक करते हैं, ठीक है, उसके बाद कहीं जाके हम लोग वो कार खरीदते हैं। बट एक बात बताओ गाइस, क्या इसकी कोई गारंटी देता है कि चलो आपने जो कार खरीदी है वो खराब नहीं होगी? बताओ जरा मुझे। हाँ गाइस, इसकी कोई गारंटी है क्या कि कार खराब नहीं होगी? नहीं, राइट। तो वो चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मे बी हमने इंश्योरेंस निकाल लिया, ठीक है, मतलब जितना हो सके उतना हम अपने आप को सेफ रखेंगे। ठीक है, तो गाइस देखो, टेक्निकल एनालिसिस भी वही है गाइस। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है पता है, फंडामेंटल तो मुझे ये बताएगा कि कौन से स्टॉक्स में मुझे एंटर करना है, मतलब 70% डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल, ठीक है, बट टेक्निकल टेक्निकल मुझे ये बताता है कि मुझे कब एंटर करना है। ठीक है, टेक्निकल शोज मी कब वो राइट टाइम आएगा कि स्टॉक में मुझे एंटर करना है। फॉर एग्जांपल, अभी रिलायंस का स्टॉक है, सबको पता है गाइस, रिलायंस फंडामेंटली एकदम स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ठीक है, बट डायरेक्टली जाके अगर आप वो स्टॉक में एंट्री ले लोगे, क्या लगता है गाइस आपको, आपका पैसा वहां पे स्टक नहीं हो जाएगा? हाँ गाइस, ऑल ऑफ यू, आई जस्ट वांट टू नो दिस, क्या लगता है आप लोगों को? अगर आप कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो या आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, तो आई जस्ट वांट टू नो, ठीक है, आई जस्ट वांट टू नो, ठीक है, सो आई जस्ट वांट टू नो कि क्या लगता है आपको, आपके पैसे वहां पे स्टक नहीं हो जाओगे, स्टक नहीं होंगे वहां पे? ठीक है, परफेक्ट, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस गाइस, ठीक है, हमें ये एक चीज समझ के चलना पड़ेगा, ठीक है, कि अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, अगर हम पोजिशनल ट्रेड करते हैं गाइस, सो राइट टाइमिंग पे राइट एंट्री होना जरूरी है। ठीक है, अगर वो चीज नहीं होगी गाइस वहां पे, तो कहीं ना कहीं वो चीज हमारे लिए दिक्कत करेगी। ठीक है, मुझे एक चीज और बताओ गाइस, अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात करूं, तो टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारी चीजें आती है। कोई बोलता है चार्ट पैटर्न फॉलो करो, कोई कहता है कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉलो करो, कोई कहता है कि आप कैंडलस्टिक को फॉलो करो, ठीक है, कोई कहता है कि आप इंडिकेटर्स को फॉलो करो। क्या लगता है गाइस आप लोगों को, इज इट इजी टू मैनेज एवरीथिंग? हाँ गाइस, मुझे एक बात बताओ, इज इट इजी टू मैनेज एवरीथिंग? अभी कल फंडामेंटल एनालिसिस की बात ले लो ना गाइस, जो फंडामेंटल एनालिसिस अभी हमने देखा, ठीक है, क्या लगता है हमें? हाँ गाइस, जो फंडामेंटल एनालिसिस अभी हमने देखा, क्या लगता है हमें, क्या हम सारी चीजें कर पाए? क्या सारी चीजें हम कर पाएंगे यहाँ पे? नहीं, राइट। तो मैं वही बोल रहा हूँ गाइस कि देखो, सिस्टम तो हमारे पास है, बट इट इज द ओनली थिंग इज कि हम कितना जल्दी सिस्टम को ग्रैब कर पाते हैं। ठीक है, देखो अपने पास स्क्रीनर्स हैं, सारी चीजें हैं, ठीक है, अगर मैं शॉर्ट टर्म वाले स्टॉक्स की बात करूं, पोजिशनल ट्रेड की बात करूं, स्विंग ट्रेडिंग की बात करूं, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है पता है, हमें मोमेंटम वाले स्टॉक्स में ट्रेड करने होते हैं। ठीक है, गाइस ये लिख लेना आप लोग, ठीक है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, मोमेंटम वाले स्टॉक्स पे हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। तो यहां पे क्या होता है गाइस, मोमेंटम कैसे पता चलेगा हमें किसी भी स्टॉक में? हाँ गाइस, मोमेंटम कैसे पता चलेगा, स्विंग कौन से स्टॉक में मोमेंटम आ रहा है? एनी आइडिया? कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था, अगर याद रहेगा तो आप लोगों को, कैंडल से नो कृति, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर द डिफाइंड आंसर एक्चुअली, बताइए गाइस, वॉल्यूम,
लिक्विडिटी, वॉल्यूम, लिक्विडिटी, रिमेंबर गाइस, वॉल्यूम और लिक्विडिटी से हमें पता चलेगा। ठीक है, एक बात बताओ, अगर ज्यादा लोग स्टॉक्स को बाय कर रहे हैं तो क्या होगा वहां पे? वो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। वहां पे क्या क्रिएट हुआ? वहां पे डिमांड क्रिएट हुआ, राइट? तो स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में कौन से स्टॉक्स में वॉल्यूम आएगा? अगर कोई स्टॉक अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है या जिसके फंडामेंटल सही है, ठीक है, राइट? अगर आप लोग पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो तो वहां पे अगर आप लोग क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट्स देख रहे हो, ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स देख रहे हो, क्या लग रहा है आपको? वहां पे वो चीज काम करेगी या नहीं करेगी? बताओ जरा मुझे, ऑल ऑफ यू, क्विक। ओके, यस, यश कह रहा नो, नहीं करेगा सर, क्यों? ठीक है, उसके बाद में आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दिस, मुझे एक चीज और समझना है। ठीक है, ये देख लिया हमने, वॉल्यूम देख लिया, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स को देख लिया। ठीक है यश, लेकिन हम लोग क्वार्टरली और ये तो देखेंगे ना, क्वार्टरली एंड लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स तो देखने ही है ट्रेड लेने से पहले, ट्रेड कोई भी हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो आप क्वार्टरली रिजल्ट्स एंड ईयरली रिजल्ट्स को नहीं देखोगे जो एनुअली आते हैं वो। बताओ जरा मुझे, कल जो मैंने बताया था आप लोगों को, ऑल ऑफ यू। ठीक है, और उसके बाद होता है गाइस राइट टाइम एंट्री, राइट टाइम एंट्री। ठीक है, उसके बाद आता है गाइस अपना राइट टाइम एंट्री। अगर ये सब कुछ प्रॉपर एकदम सिस्टमैटिक सही से काम करेगा ना गाइस, तो ही जाके ऐसा हो सकता है कि चलो हम लोग प्रॉपर ट्रेड एटलीस्ट एक दिन का, ठीक है, एटलीस्ट एक दिन का हम लोग डेली बेसिस पे प्रॉपरली हम लोग ये कर पाएंगे। 3% हो गया, 4% हो गया, जो डेली ट्रेडिंग का होता है वो। मैं आप लोग को मेरा वेरीफाइड पीएनएल दिखाना चाहूंगा गाइस, ठीक है, वन मोमेंट, राइट, सेकेंड। आई जस्ट वांट टू शो द स्टॉक्स, ठीक है, कि मैंने वो स्टॉक्स क्या सोच के लिया, क्यों लिया। उस वक्त आप लोग वॉल्यूम देखो तो इससे आप लोग को भी आइडिया आ जाएगा कि चीजें किस तरह से काम करती हैं। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं अपने काइट पे लॉग इन कर रहा हूँ एक्चुअली। ठीक है, वन मोमेंट, या देयर वी गो। ठीक है, थोड़ा लॉस है मेरा भी गाइस, ऐसा नहीं कि मैं भी प्रॉफिट में हूँ, लॉस है मेरे भी। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे देखते हैं गाइस, टाटा मोटर्स डिविया। ठीक है, ये स्टॉक मैंने लिया था 360 पे। ठीक है, ये देख लो मेरा नाम भी है यहाँ पे, इट इज एक्चुअली अ वेरीफाइड पीएनएल। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं काइट पे लॉग इन करके भी दिखा दूंगा आपको, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है, आ जाते हैं अभी ट्रेडिंग व्यू पे। नाउ सी दिस, टाटा मोटर्स डीवीआर गाइस, ये टाटा मोटर्स का ही स्टॉक है, बट इट इज जस्ट अ ऑर्डिनरी शेयर। ठीक है, स्टॉक, मैंने ये सारे ट्रेड्स गाइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे लिए हैं, सारे ट्रेड्स मेरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे लिए हैं। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोगों को गाइस? प्रॉपर ब्रेकआउट के बाद ये ट्रेड लिया था मैंने, ऑल ऑफ यू। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? 360 से मेरा बाइंग था, 592 मेरा सेलिंग था। ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते 360 से मैंने 592 का जर्नी कवर किया। समझ में आ रहा है गाइस अभी? एवरीवन क्विक, आई नीड रिस्पॉन्स। तो मैं यही बोल रहा हूँ गाइस, देखो मार्केट में आज हर कोई प्राइस एक्शन को एक अलग नाम से बुला रहा है। ठीक है, हर एक चीज को एक नया नाम दे रहा है। ठीक है,
इसका मतलब ये नहीं कि उसका काम करने का तरीका है। ठीक है, अभी एक सिंपल सा लॉजिक बताऊं ना अगर मैं आपको गाइस, ठीक है, ये जो मेरा इतना रिटर्न था, जो भी आया मेरा ये रिटर्न, ठीक है, ये आप बोल सकते हो कि मैंने एक्चुअली लिया था स्विंग के लिए, ठीक है, एक शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए। बट आफ्टर दैट आई सॉ कि यार टाटा मोटर्स के क्वार्टर रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, इसमें क्वांटिटीज भी ज्यादा है, लिक्विडिटी भी ज्यादा है, तो अच्छे से इसको ट्रेल करके ट्रेड किया जा सकता है। दैट इज व्हाट आई डिड ओवर हियर। 360 से मेरा बाइंग था, मेरा 592 के पास मेरा एग्जिट हुआ है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द अनदर स्टॉक, अभी ओएनजीसी को देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, नाउ लुक एट द ओएनजीसी स्टॉक। राइट, इंडिकेटर तो गाइस देखो, इंडिकेटर लैगिंग डेटा दिखाता है आपको। ठीक है, लैगिंग डेटा तो आप स्क्रीनर्स से भी निकाल सकते हो। ठीक है, लैगिंग डेटा तो आप स्क्रीनर्स से भी निकाल सकते हो ना, उसके लिए आरएसआई लगाओगे, बॉलिंजर बैंड लगाओगे, ये सब कुछ लगा के मतलब नहीं ना, उल्टे का हम लोग ट्रेडिंग और कॉम्प्लिकेट करके ले रहे हैं। नाउ लुक एट दिस ओएनजीसी। ठीक है, ओएनजीसी बाइंग वाज एट 209 एंड हाउ मच क्वांटिटी, 24 क्वांटिटी, 209 टू 261। 1 सेकेंड ना गाइस, थोड़ा लोड क्यों नहीं हो रहा पता नहीं, ये हो गया। ठीक है गाइस, ये देख लो एवरीवन, सेम वही ब्रेकआउट पैटर्न है 209, सेम वही ब्रेकआउट पैटर्न्स पे हमने ट्रेड किया है। यहाँ पे देखो थोड़ा टाइम के लिए कंसोलिडेट हुआ, ब्रेकआउट आया, एंड उसके बाद में आप लोग देख लो ऑलमोस्ट 23% का रिटर्न निकाला है मैंने, 23%। सेम गोज विद एनसीसी ऑल्सो गाइस। ये मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको मेरे ट्रेड्स, बिकॉज वही सेम साइकोलॉजी अप्लाई करके मैंने ट्रेड लिए हैं अपने। ठीक है, वही सेम साइकोलॉजी, वही सेम अपडेट्स देखने के बाद में मैंने अपने सारे ट्रेड्स लिए हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट नाउ? ठीक है, परफेक्ट। मैं एक बार एनसीसी और एनसीसी भी बता देता हूँ गाइस आप लोगों को, उसके बाद में ही मैं बताऊंगा कि ये कैसे प्लान करते हैं हम लोग, क्या करते हैं। ठीक है, एनसीसी कितने में बाइंग था, एनसीसी बाइंग वाज एट 170। ये मनस्वी ये सारी चीजें मैं बताऊंगा अभी, डोंट वरी। ठीक है, डोंट वरी। प्रिया कैंडल स्टिक तो बाद में आएगा ना, वो टेंशन मत लो, मैं बताऊंगा, डोंट वरी। कैंडल की साइकोलॉजी सीखेंगे पहले, फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताऊंगा मैं आप लोगों को, तो विच विल इनडायरेक्टली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क एक्चुअली। ठीक है, डोंट वरी। सी दिस, ये क्या था यहाँ पे गाइस, 170 पे मैंने बाइंग क्यों किया? मल्टीपल टाइम्स वही एक रेंज पे ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट ऊपर गया, अगेन फिर नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे आई जस्ट वेटेड फॉर प्रॉपर ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन आया, ब्रेकआउट हुआ और ऊपर गया सीधा। सो दिस इज व्हाट आई प्लान्ड। सेम गोज इन नेशनल एल्यूमिनियम, और जेके पेपर में तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था गाइस। ठीक है, बाकी लास्ट 2 मंथ, लास्ट फेब, मार्च, मार्च एंड अप्रैल पे मैंने ज्यादा ट्रेड्स नहीं लिए हैं। मेरा अभी एक ट्रेड चल रहा है, अभी टाटा टाटा पावर चल रहा है मेरा अभी ट्रेड, जैसे ही मैं वो स्क्वायर ऑफ करूंगा तो वो भी मैं आप लोग को दिखा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डू इट एक्चुअली। ठीक है, यही चीज हमें साइकोलॉजी फॉलो करनी है, आराम से सिस्टमैटिकली, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ में प्रॉपर ट्रेड करना है। अगर सेटअप बना, ब्रेकआउट आया तो ही ट्रेड करेंगे, नहीं तो हम नहीं ट्रेड करेंगे। इससे क्या होंगी, तीन चीजें होंगी। नंबर वन, एक तो आपके ट्रेडिंग नंबर्स कम हो जाएंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं कि हर एक अपॉर्चुनिटी मिलनी जरूरी है मार्केट में, ठीक है, नहीं चाहिए हर एक अपॉर्चुनिटी, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज रहेंगे, हम लोग कम काम करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे। नंबर टू, लॉसेस होने के चांसेस और कम हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि हम लोग हमारे सेटअप पे प्रॉपर काम कर रहे हैं। ठीक है, नंबर थ्री, हमें पता है कि प्रॉफिट राइडिंग कैसे करना है, स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करना है।
ऑल ऑफ यू समझ में आया ये चीज आप लोगों को? गाइज एवरीवन क्लियर हुआ सबको? ये अभी स्टार्ट करें? ठीक है, ग्रेट. सो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दिस. ये शॉर्ट टर्म, मिडिल, लॉन्ग टर्म, इंट्राडे में भी काम आता है. ठीक है, मैं आज पहले स्टॉक्स के लिए बताऊंगा मैं आप लोगों को, बाद में लास्ट में थोड़ा सा इंट्राडे के लिए भी बताऊंगा मैं आप लोगों को. ठीक है. मीनवाइल गाइस देखो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सब लोग नोट्स बनाने के लिए रेडी हो जाओ. मीनवाइल आई विल सिप अ ग्लास ऑफ वाटर और स्टार्ट करते हैं बाद में. गिव मी 1 मिनट ऑफ टाइम. ओके, थैंक यू. स्टार्ट करते हैं गाइस अभी हम लोग. ठीक है. ओके गाइस देखो, पहले फिर से आज हम सप्लाई एंड डिमांड पे ही बात करेंगे अभी. ठीक है. जब कभी भी अगर आपको रेड कैंडल दिखती है ना, रेड कैंडल बिलोंग्स टू सप्लाई. ठीक है, रेड कैंडल बिलोंग्स टू सप्लाई. मतलब यहां पे क्या दिख रहा है हमें कि लोग स्टॉक को बेच रहे हैं, स्टॉक का प्राइसिंग या इंडेक्स का प्राइसिंग कम हो रहा है, इसके लिए यहाँ पे रेड कैंडल बन रही है, मतलब प्राइस नीचे आ रहा है. ठीक है, सप्लाई. ओके. ग्रीन कैंडल का मतलब क्या होता है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है. दैट मींस लोग ये स्टॉक को खरीद रहे हैं अभी. ठीक है. अगर यहाँ पे एकदम सिस्टमैटिकली अगर मुझे ये बताना हो आपको, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं डिमांड की बात करता हूं मैं, ठीक है, डिमांड, मैंने एक चीज बता दी, डिमांड का मतलब होता है ग्रीड. जब कभी भी मार्केट में ग्रीड रहेगा, ठीक है, जब कभी भी मार्केट में ग्रीड रहेगा, तो वहां पे हमें क्या देखने मिलेगा कि स्टॉक का प्राइसिंग सर्च करेगा. मतलब स्टॉक का प्राइस यहां से ऐसे ऊपर जाते हुए दिखेगा हम लोग को. ठीक है. अभी क्या लगता है गाइस, जो लोगों ने यहाँ पे ग्रीड में स्टॉक को खरीदा है, ठीक है, क्या वो लोग कंटिन्यूस खरीद के बैठेंगे? हाँ, इमेजिन करो अगर यहाँ पे 10 रुपए में किसने खरीदा है, अभी स्टॉक का प्राइस हो गया 40 रुपीज. ओके, तो यहाँ पे एक फियर तो आएगा ना. अभी 10 पे खरीदी हुई चीज अगर 40 की हो जाए तो फियर आएगा या नहीं आएगा? गाइस बताओ जरा मुझे, ऑल ऑफ यू. फियर आएगा, राइट? हाँ, तो हम क्या करेंगे वहां पे? हम क्या करेंगे वहां पे? सप्लाई, प्रॉफिट बुक ट्राई करेंगे. यहाँ पे मेरा फियर आ गया, यहाँ पे मेरा फियर आ गया, तो अभी यहाँ पे क्या होगा? स्टॉक का प्राइस नीचे नीचे नीचे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 10 पे आ जाएगा, मे भी 20 पे आके रुक जाएगा, मे भी 15 पे आके रुक जाएगा. समझ में आ रहा है आपको अभी? ऑल ऑफ यू गाइस क्लियर हो रहा है अभी सब कुछ? मतलब जब कभी भी अगर आपको कोई स्टॉक दिखता है ग्रीड में चल रहा है या फियर में चल रहा है, तो हमें कभी भी गाइस थोड़ा सा वेट करना है, देखना है, प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ में अपने सेटअप का वेट करना है तभी. अदरवाइज गाइस देखो, अगर आपको लगता है कि मार्केट में से आप जो भी प्रॉफिट कमाते हो मार्केट आपको अपने जेब से दे रहा है, ऐसा नहीं है गाइस. अगर किसी का स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको पैसा मिलता है, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो कोई और प्रॉफिट कमाएगा. क्लियर है सबको अभी ये चीज? ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर? अभी एक चीज और समझते गाइस हम लोग कैंडल के बारे में. ठीक है, एक चीज हम लोग और समझेंगे कैंडल के बारे में कि कैंडल हमसे क्या कहना चाहती है. ठीक है, अभी अगर आप देखोगे ना यहाँ पे कैंडल का जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है, रेक्टेंगल वाला, जहां पे बॉडी लिखा है मैंने, ठीक है, वो क्या दिखाता है हमें पता है? कि कैंडल की स्ट्रेंथ कितनी है. ठीक है, अगर बहुत अच्छा खासा सप्लाई आ रहा है, रेड कैंडल है, दैट मींस वो हमें बताता है कि सेलर्स कितने डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट में अभी. ठीक है, अगर बैक टू बैक सप्लाई वाली कैंडल आ रही है, इससे इसका मतलब क्या है?
हमें ये पता चल रहा है कि सेलर्स मार्केट में स्ट्रांगली एंटर कर चुके हैं या सेलर्स लोग स्टॉक को बेच रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको ग्रीन कैंडल बार बार दिखती है तो ग्रीन कैंडल को हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ, डिमांड, मतलब बायर्स लोग वापिस आ चुके हैं, ठीक है। बायर्स लोग वापिस आ चुके हैं और कहीं ना कहीं स्टॉक को या इंडेक्स को या मार्केट को ऊपर लेके जाने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दिस गाइस कि जब कभी भी आपको कोई स्टॉक, लिख लो हाँ ये चीज गाइस, जब कभी भी आपको कोई स्टॉक सपोर्ट पे मिलेगा, ठीक है, जब कभी भी अगर आपको कोई स्टॉक सपोर्ट पे मिलता है ना, वहां पे हमें एक वेट करना है कि स्ट्रॉन्ग डिमांड वाली कैंडल बने। क्यों? क्योंकि क्या होता है पता है गाइस, सपोर्ट के ऊपर हमेशा डिमांड आता है, सपोर्ट्स पे आपको हमेशा बायर्स मिलेंगे। ऑलवेज रिमेंबर दिस, सपोर्ट पे आपको हमेशा बायर्स मिलेंगे और रेजिस्टेंस पे आपको हमेशा सेलर्स मिलेंगे, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, ठीक है, अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स के बायर्स अभी भी स्टॉक को एकदम स्ट्रांगली कंट्रोल लेके चल रहे हैं, ठीक है। बट समहाउ ये वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि सबका रिस्क मैनेजमेंट एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। जो चीज मेरे लिए मग है वो किसी के लिए बाल्टी भी हो सकता है, जो किसी के लिए बाल्टी है वो किसी के लिए ड्रम हो सकता है, जो किसी के लिए ड्रम है वो किसी के लिए कुआं भी हो सकता है। मेरा बोलने का मतलब यह है, अगर मैं मार्केट में 1000 रुपए का लॉस झेल पा रहा हूं तो वो 1000 रुपए का लॉस किसी और के लिए झेल पाना बहुत बड़ी बात होगी। मे बी वो 500 रुपए का ही लॉस झेल पाए। अगर कोई 500 रुपए का लॉस कर रहा है तो वो उसके लिए भी बड़ी बात होगी, ठीक है, मतलब कोई 500 रुपया भी ना झेल पाए। एवरीवन, समझ में आ रहा है ना अभी आप लोगों को हम लोग क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि जब कभी भी अगर हम मार्केट में ट्रेड करेंगे, हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मैं कितना लॉस ले सकता हूं। हम जब कभी भी पोजीशंस लेते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम लोग ये सोचते हैं कि मेरा प्रॉफिट कितना। सबसे पहले ही हम लोग प्रॉफिट की बात करते हैं ना गाइस, सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट की बात करते हैं, बट वी नेवर थिंक अबाउट अवर लॉसेस। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आप मार्केट में किसी से भी अपना वेरीफाइड पीएनएल मांग लेना, जो कोई भी बोल रहा है ना आपको कि मैं ऑप्शंस में प्रॉफिटेबल हूं, ये हूं, नहीं है गाइस, कोई नहीं है। लिख के देता हूं मैं आपको ये चीज। आप जो मेरा लॉस देख रहे हो ना मेरे स्क्रीन पे, ये लॉस क्यों है पता है मेरा? जब कभी भी हम लोग लाइव मार्केट में, मैं जब रिस्क मैनेजमेंट करता हूं अपने क्लाइंट्स के साथ में या अपने स्टूडेंट्स के साथ में, मैं उनको रियल टाइम पे दिखाता हूं कि जो टाइप की वॉलिटिलिटी मार्केट में आती है, एक साथ में 1000 2000 रुपया प्लस माइनस होता है वहां पे। स्टॉप लॉस लगा के कैसे एग्जिट करते हैं हम लोग? लोग डरते हैं स्टॉप लॉस लगाने से, ठीक है, लोग डरते हैं स्टॉप लॉस लगाने से। लोग बोलते हैं यार ये तो हमें मार्केट से बाहर निकाल देगा। भाई मार्केट उससे भी तो नीचे जाएगा। लोग क्या बोलते हैं, क्या स्टॉप लॉस हिट हो गया, मार्केट वहां से रिवर्स हो गया, इट्स ओके, नीचे चला जाता तो क्या होता था? आपका कैपिटल तो जीरो होता था ना, कैपिटल तो हमारा इमोशन है। हाँ, मार्केट का तो काम है इमोशंस के साथ खेलना, खेलने नहीं देना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑल ऑफ यू क्लियर है ये? एक चीज का ध्यान रखो गाइस, ट्रेडिंग विद सिंप्लिसिटी बाय यूजिंग प्राइस एक्शन। याद रखो, एकदम सिंपल प्राइस एक्शन रखेंगे, ठीक है। हम खाली 4 बुलिश कैंडल्स को देखेंगे, 4 बेरिश कैंडल्स को देखेंगे, ठीक है, प्रॉपर सिस्टमैटिकली कहाँ पे फॉर्मेशन होगा क्या होगा वो चीज को समझेंगे, उतना ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। और मैं फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूँ गाइस, ठीक है, हम लोगों ने मार्केट कैपिटलाइजेशन पढ़ा है, मैंने आपको वहां पे भी बताया है हम लोग लार्ज कैप में ट्रेड करेंगे, ठीक है। लार्ज कैप के बाद में हम लोग मिड कैप के 200 स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे और स्मॉल कैप के भी 200 स्टॉक्स में हम लोग ट्रेड करेंगे। मतलब नियर बाय हमारे पास 500 स्टॉक्स हैं, ठीक है। उन्हीं 500 स्टॉक्स में हमें ट्रेड करना है। बाकी निफ्टी 100 में अगर आपको लग रहा है कि यार ये 500 स्टॉक मेरे लिए भारी है, तो आप क्या करो, टॉप निफ्टी 100 के स्टॉक्स में ट्रेड करो। आप गूगल आ जाओ,
गूगल पे आ जाओ, गूगल पे सर्च करो यहाँ पे टॉप निफ्टी 100 स्टॉक्स। यहाँ पे आपको प्रॉपर एक लिस्ट मिल जाएगा स्टॉक का। अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये निफ्टी के टॉप 100 स्टॉक्स हैं। अगर आपको लगता है, डर लग रहा है अगर आपको, तो आप इन्हीं में खाली ट्रेड करो, ये वाले स्टॉक्स के अंदर। क्लियर है सबको अभी, ऑल ऑफ यू गाइस यहां तक? कूल, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। देखो तो सही सारा कितने लोग छोड़ के भाग गए अभी तक। 37 लोग ही बचे हैं। प्रिया मैम, कैपिटल ना हो तो, ये क्वेश्चन में समझा नहीं आपका मैम। आपका ये वाला क्वेश्चन में समझा नहीं, कैपिटल ना हो तो। आई डेंट अंडरस्टैंड ये क्वेश्चन आपका। तो आप इन्वेस्टिंग करो, आप ट्रेडिंग मत करो। मैं तो यही कह रहा हूं ना, अगर ट्रेडिंग के लिए कैपिटल नहीं है ना, तो इन्वेस्टिंग करो। सिंपल फंडा है। गाइस देखो, नहीं नहीं बोल के अनाज, हमारा 2-2,500 रुपये महीने का खर्चा है ही। दोस्तों को पार्टी देना, यहाँ वहां पे कैफेस में खाना, सारी चीजें करना, पिज्जा खाना, सब कुछ। मैं कहता हूँ अपने बेटरमेंट के लिए यूज करो वो पैसा थोड़ा टाइम। दीप, आप एनालिसिस ग्रुप पे हो या नहीं हो? हो ना, तो फिर वहां पे तो ट्रेड सारी आती ही है प्रॉपर एनालिसिस होने के बाद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। तो गाइज ये देखो, कैंडल का जो बीच का पार्ट है उसे हम कहते हैं बॉडी। ठीक है, ये मुझे कैंडल की स्ट्रेंथ बताता है, मतलब कैंडल कहाँ पे ओपन हुआ, कैंडल कहाँ पे क्लोज हुआ। ठीक है, उसके बाद में जो कैंडल के ऊपर जो दो स्टिक्स मिल रहे हैं हमें, ठीक है, कैंडल के जो दो स्टिक्स दिख रहे हैं हमें ऊपर, ये हमें वो बताते हैं कि कैंडल ने कितना ट्रैवल किया था। कैंडल ने कितना ट्रैवल किया, मतलब कितना ऊपर तक ट्रैवल किया और कितना नीचे तक ट्रैवल किया। अगर इसका एग्जांपल देखना है आपको, तो ये रहा आपके सामने। The psychology behind the candle formation is that price opened and seller pushed down the prices. Suddenly, the buyer came into the market and pushed the price up and closed the trading session more than the opening price. मतलब हम यहाँ पे डेटा को स्टडी करते हैं प्राइस का। ठीक है, देखो, अगर कोई कैंडल 30 पे ओपन हुई, ठीक है, और वहां पे अगर सेलर्स आ गए, तो वो लोग कैंडल को 30 से 10 पे लेके जाएंगे। ठीक है, तो वो थोड़े टाइम के लिए कैंडल का कलर रेड हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज जो वैल्यू से ओपन हुआ वो वैल्यू से नीचे चला गया, राइट। उसके बाद में क्या होगा, बायर्स फिर से एक्टिव हो गए, बोलते यार हम 30 से नीचे जाने देंगे ही नहीं। तो वो क्या करेंगे, पुश करेंगे, कैंडल कहाँ पे 100 तक लेके जाएंगे। फिर सेलर्स फिर एक्टिवेट हो जाएंगे, सेलर भी बोलेंगे यार कि हम तो कैंडल को, ये स्टॉक को या इंडेक्स को इतना ऊपर जाने देंगे ही नहीं। दे विल ट्राई टू पुश डाउन। मतलब सेलर्स का काम क्या है, पुश डाउन करने का काम। बायर्स का काम क्या है, पुश अप करने का काम। पूरा दिन मार्केट में ये फाइट चलता रहता है, पूरा दिन। एट द एंड जो जीतता है, कैंडल वो कलर की बनती है। एक मुझे बात बताओ, क्या हमारे पास टाइम है पूरा दिन ये फाइट देखने का, कैंडल्स का? ऑल ऑफ यू, डू वी हैव टाइम? नहीं, राइट। ठीक है गाइस, कैंडल्स का साइकोलॉजी समझ में आया अभी आप लोगों को? कैंडल्स का साइकोलॉजी समझ में आया आप लोगों को? हम्म, ठीक है, चलो ग्रेट। अभी सिंपल से एक देखते हैं यहाँ पे। मैं हाँ, ये अपडेटेड है अपना, ये स्क्रीनर मेरा अभी। ठीक है, मैं यहाँ पे देखूंगा गाइस स्टॉक को अभी फिलहाल तो। एक सेकेंड रुक जाओ, मैं थोड़ा अच्छा ही ले लेता हूँ स्टॉक। कहाँ गया मार्केट प्राइस, ये रहा। टैक इन्फोसेक देख लेते हैं पहले हम लोग। ठीक है, टैक इन्फोसेक, ये रहा आ गया।
ये कंपनी आज ही लिस्ट हुई है क्या गाइस? इन्फोटेक 2013 का फाउंडेड है ये कंपनी, लेकिन यहाँ पे तो डेटा ही नहीं दिखा रहा है इसका यार। एक सेकेंड है गाइस। हाँ ओके। नहीं, डेटा ही नहीं है इसका। एक सेकेंड गाइस, कोई और स्टॉक देखते हैं यार, इसका डेटा ही नहीं दिख रहा है मुझे। हाई ग्रीन कार्बन देख लेते हैं। हम्म, या तो मेरे ट्रेडिंग व्यू में दिक्कत है गाइस, या तो मुझे स्टॉक दिखा नहीं रहा है ये सही से, ऐसा कुछ है क्या? डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। ओके, परफेक्ट। गाइस एक मुझे बात बताओ अभी, ये जो स्टॉक मैंने अभी आप लोगों के सामने ओपन किया है ये डेली टाइम फ्रेम पे है, ठीक है? दिस स्टॉक इज इन डेली टाइम फ्रेम राइट नाउ, ठीक है? अभी अगर मुझे यहाँ पे चेक करना हो कि स्टॉक का मेजर, ठीक है, मेजर रेजिस्टेंस क्या रहा है अब तक, ठीक है, अगर मुझे वो देखना है तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि इसे कौन सा एरिया है जहां पे प्राइस ने अपने आप को बार बार टच किया और नीचे आ गया, ठीक है? तो ये मैंने अपना मार्किंग किया यहाँ पे। अगर अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना गाइस, ठीक है, यही एरिया को, ये तो एक रेजिस्टेंस था ये, ठीक है? स्टॉक ऊपर जाने का ट्राई किया लेकिन रुक गया फिर यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे देखो, ये भी एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है, ये भी रेजिस्टेंस है यहाँ पे। समझ में आ रहा है गाइस आप लोग को मल्टीपल रेजिस्टेंस? एवरीवन क्या देख रहे हैं हम लोग, समझ में आ रहा है? हम लोग ऐसे एरियाज देख रहे हैं, ठीक है, जहां पे स्टॉक बार बार ऊपर जाने का ट्राई किया लेकिन बाद में नीचे आ गया, ठीक है, लेकिन बाद में नीचे आ गया। उसके बाद में अगर अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे, स्टॉक ने आज फिर ऊपर जाने का ट्राई किया लेकिन फिर नीचे आ गया। स्टॉक ने आज फिर ऊपर जाने का ट्राई किया, ठीक है, स्टॉक क्लोज हो गया 218 पे। अगर मैं देखूं आज स्टॉक 203 पे ओपन हुआ था और नहीं नहीं बोल के 227 तक गया था, ठीक है? तो अभी अगर मुझे ये समझना है यहाँ पे कि अगर मैं ये स्टॉक में एंट्री करना है मुझे, तो कहां पे एंट्री करना है पता है? अगर ये स्टॉक सस्टेन करेगा ना ये लेवल के ऊपर 222 के ऊपर, ठीक है, 222 के ऊपर जब ये स्टॉक सस्टेन करेगा तब जाके हम लोग हमारा एंट्री प्लान करेंगे। उसके पहले हम लोग एंट्री प्लान नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारे सिनारियोज देखे यहाँ पे कि स्टॉक ने जितनी बार 222 के ऊपर जाने का ट्राई किया वहां पे स्टॉक का बार बार नीचे आना तय रहा है, ठीक है? देखो, यहां से स्टॉक ऊपर गया, ठीक है, 2 दिन ऊपर रहा फिर नीचे आ गया, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस पे आके क्लोज हो गया। उसके बाद में यहाँ पे फिर ब्रेकआउट आया, ठीक है, लेकिन स्टॉक कितना 235 तक गया खाली, बट अगेन फिर नीचे आके रेजिस्टेंस पे क्लोज हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे? रेजिस्टेंस, 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 ठीक है, ये दो भी रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि सेलर्स लोग बार बार स्टॉक को नीचे लेके आ रहे हैं जब जब स्टॉक 222 के ऊपर सस्टेन करने का ट्राई करता है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को पता है गाइस? जैसे ही 222 का टारगेट ब्रेक होगा ना, मतलब ब्रेकआउट पॉइंट ब्रेक होगा अपना, तब जाके हम लोग हमारा ट्रेड को प्लान करेंगे यहाँ पे, ठीक है? उससे पहले नहीं लेना है। अगर उससे पहले स्टॉक यहीं से नीचे चला गया तो क्या करोगे आप लोग बताओ? तो क्या करोगे आप लोग? अभी स्टॉक ने बार बार सपोर्ट कहां पे लिया है? ये वाला एरिया देख लो अभी आप लोग, ये वाला एरिया, नीचे वाला एरिया जो मैंने मार्क किया है, देखो स्टॉक मल्टीपल टाइम यही एरिया पे, देखो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, उसके बाद में यहीं से ऊपर रहा यही लेवल पे और अभी स्टॉक यही लेवल पे है। तो जब आपका 222 के ऊपर का ब्रेकआउट पे जब आप एंट्री लोगे ना,
तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा लॉस कहां तक रहेगा। तो 203 रुपीज तक आपका लॉस है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है आपका, तो आप क्या करोगे, 222 माइनस 203, मतलब कितना, 19 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है खाली। मतलब वन, एक स्टॉक में पर क्वांटिटी पे आप 19 रुपीज का रिस्क लेके चल रहे हो खाली। मतलब ये क्या, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस गाइस, इसे हम लोग कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एक बताता हूँ मैं, एक प्रॉपर दिखाता हूँ मैं आपको अभी, ध्यान से देखो। अभी यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहा हूं मैं। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या देख रहा हूं कि स्टॉक बहुत बार, मतलब कितना, अगर जूम करके देखो यहाँ पे मैं प्रॉपर, ठीक है, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, मतलब बैक टू बैक अगर देखो, प्रीवियसली 2 हफ्ता भी स्टॉक ने यहाँ पे ट्राई किया अपने आप को ऊपर लेके जाने का, बट हो नहीं पाया। और अभी फिर से वही चीज हमें यहाँ पे देखने मिल रही है गाइस। तो हम क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे, फिर हम वेट करेंगे कि इसका ब्रेकआउट हो। जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा, तब जाके हम लोग हमारे ट्रेड को प्लान करेंगे। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को मैं क्या बता रहा हूँ? ऑल ऑफ यू क्लियर हो रहा है अभी सबको ये चीजें? एवरीवन गाइस, मैं सबको अनम्यूट के राइट दे रहा हूँ अभी, मुझे जानना है आप लोगों से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, मनस्वी का क्वेश्चन है कि ब्रेकआउट का मतलब क्या। मनस्वी, ब्रेकआउट का मतलब रेजिस्टेंस को तोड़ना। नाउ 200, अभी आप ये जो देख रहे हो मैम यहाँ पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। जब तक स्टॉक इसके ऊपर नहीं निकलेगा, तब तक हमें कोई अच्छा मूवमेंट देखने नहीं मिलेगा, ठीक है। एक बार स्टॉक इसके ऊपर निकल गया, तो फिर स्टॉक अच्छा मूवमेंट करेगा। इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि स्टॉक का मेन सबसे पहला टारगेट रहेगा अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करना। और ये स्टॉक का ऑल टाइम हाई क्या है गाइस? स्टॉक का ऑल टाइम हाई है 242। समझ में आया मनस्वी मैम अभी आपको? Hello. हाँ यस मैम बोलिए। So you're basically saying कि breakout is when it either it मतलब highest उसका अगर वो क्रॉस कर जाता है या lowest क्रॉस कर जाता है ऐसा। नो मैम, अगर लोएस्ट क्रॉस करेगा तो उसे हम ब्रेकडाउन कहेंगे, हाईएस्ट ब्रेक क्रॉस डाउन। करेगा तो उसे हम ब्रेकआउट कहेंगे। और हाईएस्ट भी कौन सा वाला पता है मैम? जो उसका ऐसा पॉइंट हो जहां पे उसने अपने आप को मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है ऊपर जाने के लिए। अभी यहाँ पे ओके। आप अगर फिर से देखोगे ना मैम, ठीक है, स्टॉक हैज ट्राइड मल्टीपल टाइम्स टू ब्रेक दिस लेवल, दिख रहा है मैम आपको? हाँ एक देखो हाँ। यहाँ पे ट्राई किया लेकिन फेल हो गया, फिर यहाँ पे ट्राई किया फेल हो गया, फिर यहाँ पे ट्राई किया फेल हो गया, यहाँ पे ट्राई किया फेल हो गया, उसके बाद में तो स्टॉक नीचे ही रहा है। बट अगर हाँ अभी आप ओके। देखोगे यहाँ पे स्टॉक फिर से ट्राई कर रहा है ना मैम ऊपर जाने का। यस एग्जैक्टली। हाँ, ओके। तो यही चीज है। तो कभी भी हमें एक प्रॉपर ब्रेकआउट पे ही, और देखो मैं ब्रेकआउट क्यों बोल रहा हूँ पता है मैम? देखो इसके पहले मैंने क्या कहा, रेजिस्टेंस पे आपको सेलर्स मिलेंगे। देखो सिमिलर है, ये रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ से सेलिंग कितना आ गया, स्टॉक नीचे आया कि नहीं आया? यस। और ऐसे में आप कोई भी स्टॉक मुझे बताओ मैम, हम प्रॉपर एग्जांपल के साथ में आपको दिखाने के लिए तैयार हूं ये सारी चीजें। ओके तो कोई भी एक स्टॉक बता ठीक। दीजिए। आप अभी फिलहाल एसबीआई का ले लो एसबीआई। एसबीआई ले लेते चलो। एक सेकंड हाँ। एक सेकंड हाँ मैम, लोड हो रहा है चार्ट। गाइस 3 दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ यार, चार्ट एकदम स्लो काम कर रहा है। स्लो क्या, पूरा, एक सेकंड मुझे रिफ्रेश ही करना पड़ेगा इसको। ये रहा, मिल गया। चलो ठीक है। स्टॉक का टॉप वाला पार्ट
कभी भी अगर आप लोग देखोगे तो वो रेजिस्टेंस रहेगा, और स्टॉक का नीचे वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो वो सपोर्ट रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे गाइस देखो, मैं डेली टाइम फ्रेम पे हूँ अभी। ठीक है, अभी ये ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। दिस वॉज द हाइएस्ट पीक ऑफ द स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हम लोग को, जैसे ही स्टॉक अपने हाई पे गया, सेलिंग आई वहां पे, राइट गाइस? मनस्वी मैम, दिख रहा है आपको अभी ये? हाँ हाँ, तो इफ यू आर सेइंग कि दी 793 पे उसका हाईएस्ट है, उससे आगे नहीं गया, तो इफ अगर ब्रेकआउट होता है तो 793 पे हमको पैटर्न ऑब्जर्व करना है ना, फिर उसके ऊपर जाएगा। राइट राइट। अब एक सिंपल सा लॉजिक अगर एक बताऊं मैम, वेरी सिंपल है। इमेजिन करो अभी हम छोटे बच्चे हैं सब लोग, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या था मैम, ये क्या था? दिस वाज वो ऊपर ऊपर बढ़ रहा है, सपोर्ट वाला ये थिंग। डिमांड था, ये बाय डिमांड था बायर मेरा, बायर। ये डिमांड था मेरा, बायर्स आए यहाँ पे। ठीक है, अभी लॉजिक हाँ और दिखाता हूँ मैम, ध्यान से देखना आप अभी ये चीज को। अभी देखना प्राइस एक्शन में क्यों बोलता हूँ मैम। अभी यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे मैम, स्टॉक ने कितनी बार ट्राई किया ऊपर जाने का? यही सेम लेवल पे दिख रहा है आपको 602 पे, हाउ मेनी हाँ। टाइम्स? ठीक है, उसके बाद में पीछे, एकदम पीछे चलते हैं मैम, एकदम पीछे चलते हैं, देखो ना स्टॉक यही लेवल्स के आसपास कितना डांस कर रहा था, देखो आप। मतलब अगर मैं एक जोन क्रिएट करूं यहाँ पे, ठीक है, एक जोन क्रिएट करूं 622 से 591 के बीच में, कितने दिन तक रहा ये स्टॉक? समझ में आ रहा है मैम आपको अभी? हाँ हाँ, यही सेम जोन है अभी। और एक दिखाता हूँ भी, चलो ये एक सेकेंड ना, यहाँ पे कहीं पे आया था उस लेवल पे कभी, देख लेता हूँ मैं जरा एक बार। नहीं आया था। ठीक है, अभी यहाँ पे, तो यहाँ से इससे मुझे क्या पता चला मैम, कि 602 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। जब कभी भी ये लेवल ब्रेक करेगा, देयर आर हाई चांसेस कि मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपने कहा, यहाँ पे आप क्या करोगे ऐसे टाइम पे आके, आप वेट करोगे कि देख लो यार कहीं पे कुछ प्रॉपर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन रहा है क्या। ठीक है, अभी मैम ये कैंडल दिख रही है आपको यहाँ पे, एक देखो छोटी सी कैंडल में हाईलाइट कर रहा हूँ बार बार मैं आपके लिए यहाँ पे, ये वाली। ग्रीन वन, हाँ हाँ ग्रीन वाले ये ना। वाली, हाँ दिख रही है आपको यस ये अभी? यस ठीक है, यस। परफेक्ट। एक चीज दिखानी है मुझे आपको अभी, सेम कैंडल है मैम, करेक्ट। क्या देख रहे हैं यहाँ पे हम, सेम फॉर्मेशन मिला है हमें यहाँ पे, ये ओके। कैंडल मिली, कैंडल के बाद में हाँ। मुझे कंफर्मेशन भी मिला। अगर मैं यहाँ पे भी अगर बाय कर लेता था ये चीज, तो कितना अच्छा रिटर्न मिलता था। ओके। यस, ये कितना दिन, 7 टू, मतलब 7 दिसंबर क्या, मतलब सॉरी बाइंग मेरा 8 दिसंबर के आसपास का रहेगा मैम। ठीक है, 8 दिसंबर से अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो ये जो मेरा प्रॉपर प्राइस रेंज अगर मैं देखता हूँ, ठीक है, अगर मैं इमेजिन करता हूँ कि मैं प्रॉपर ब्रेकआउट का वेट करता हूँ, सेफ ट्रेड करता हूँ, तो मेरा बाइंग रहेगा 600, नियर बाय 613 के आसपास, हाँ। 660। 660। ओके। कितना, ऑलमोस्ट 7% का रिटर्न कितने दिन में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डेज में 7% का रिटर्न। अभी मैं मानता हूं कि मैम आप पोजिशनल ट्रेडर हो, जहां पे आपको पसंद है, ठीक है, जहां पे आपको पसंद है, हम्म, जहां पे आपको पसंद, जहां पे अगर आप पोजिशनल के लिए ट्रेड लेते हो मैम, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए वेट करते हो आप थोड़ा सा, क्या दिखता है फिर आपको यहाँ पे? 660 से सीधा 790 तक। इतना ऑलमोस्ट 29% का रिटर्न मिला मुझे। और ये रेंज कितना बड़ा है मैम, अगर ये तो रेंज दैट अगर इज हम लोग फ्रॉम देखते दिसंबर हैं, टू मार्च, हाँ दिसंबर टू मार्च तक था। हाँ, मतलब ये पोजिशनल, मतलब मैं वही बता रहा हूँ हाँ, वो कि लॉन्ग टर्म था। हाँ लॉन्ग टर्म नहीं, पोजिशनल ट्रेड मैम। अभी भी अगर आप देखो 6 महीने के अंदर का ही ट्रेड हुआ ना मैम, ये ओके। दिख रहा है आपको, 124 हाँ डेज।
समझ में आ गया आपको अभी? यस यस। गाइस क्या लग रहा है अभी आप लोगों को, ट्रेडिंग सिंपल है या नहीं है? ये कैंडल्स के बारे में मैं और बताऊंगा आपको, ठीक है? ये सारी चीजें बताने वाला हूं, बट एट द एंड हम बात क्या कर रहे हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, राइट? अभी तो जब कभी अगर हम ये कैंडल्स की भी बात करें, तो ये कैंडल्स कहां पे बननी चाहिए? हैमर हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल हो गया, ठीक है? तो ये सब कुछ मैं ना गाइस आपको मेरा कुछ मेरे बनाए हुए नोट से मैं आपको वो भी भेज देता हूं मैं अभी, ठीक है? तो आप लोगों को एक आइडिया आ जाएगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं आप लोगों के साथ में। सब लोग एक बार अपने आप को टेलीग्राम पे शिफ्ट कर लो प्लीज। मैं कुछ भेज रहा हूं अभी आप लोगों को, वेट। गाइस एक बार एक्नॉलेज कर लो ये चीज को प्लीज, आप लोग। ऑल ऑफ यू क्विक। क्या है, मैंने क्या बताया वहां पे आप लोगों को? एकदम सिंपल चीजें बताई हैं। अदरवाइज अगर हम लोग कैंडल भी अगर देखने जाएंगे, देर आर मेनी मोर कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अगर मैं आपको कैंडल के पैटर्न्स अगर मैं दिखाने बैठूं अभी यहाँ पे, मैं वो भी बता देता हूँ आप लोगों को। गिव मी 1 सेकेंड। या कैनवा। मैम ये मैंने ना टेलीग्राम में शेयर किया है, मैं आपको लिंक दे दूंगा ना टेलीग्राम का, तो आपको भी दिख जाएगा वो मैम, डोंट वरी। ठीक है गाइस, अभी यहाँ पे देखो आप लोग ध्यान से। ये क्या कौन पढ़ेगा ये मेरे लिए गाइस? कोई आके पढ़ेगा ये चीज मेरे लिए? एनीवन? मनस्वी मैम आप ही आ जाइए। You want me to read that line? यस। A bullish single candle reversal pattern that forms in a downtrend. ओके, मतलब स्टॉक पहले नीचे गया, ठीक है, उसके बाद में सपोर्ट में ये कैंडल बना, और फिर उसके बाद में यहाँ पे हमने एंट्री प्लान किया अपना, ठीक है? एक तो ये चीज है। अब ये क्या लिखा है मैम मैंने यहाँ पे? All the bullish candle will form at support level. However, entry should be taken after multiple confirmation with stop. राइट। तो यहाँ पे मेरा कंफर्मेशन क्या था? मैंने खाली हैमर को देख के तो एंट्री नहीं लिया ना। अगर मैं देखूं मैम, मेरा हैमर का क्लोजिंग है नियर बाय 610 के आसपास। तो यहाँ पे मेरा इसका हैमर का अगर क्लोजिंग देखोगे आप लोग गाइस, हैमर का मेरा क्लोजिंग हुआ है नियर बाय 611 पे, एंड आई एम टेकिंग माय एंट्री अबाउ 611, ठीक है? मतलब मैं एक प्रॉपर कंफर्मेशन का वेट कर रहा हूं। अभी यहाँ पे आप लोग देखो गाइस, स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में था। अगर आप देखोगे यहाँ पे, स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में था यहाँ पे। समझ में आया अभी गाइस आप सभी को, ऑल ऑफ यू? गाइस किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं अभी? गाइस डज एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो यार। यश पूछिए ना, क्या क्वेश्चन है आपका? मैं डेली टाइम फ्रेम यूज करता हूँ, डेली टाइम फ्रेम एंड वीकली टाइम फ्रेम फॉर स्टॉक्स। और अगर इंट्राडे में करना है तो डेली टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम एंड देन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। ओके, सो चैतन्य सर का क्वेश्चन है, सर टेल अस मोर अबाउट बेरिश एंड बुल मार्केट सिचुएशन।
एक मुझे बात बताओ गाइस, अभी फिलहाल मार्केट का सिचुएशन क्या चल रहा है? मैं आज यहाँ पे आ गया, ठीक है, एक सेकेंड गाइस, कल मैंने एनालिसिस वीडियो शेयर किया था, देखा था आप में से किसी ने? yesterday I shared analysis video. That is fake breakout. तो वहां पे तो आपका स्टॉप लॉस आपको बचाता है ना गाइस, वहां पे तो आपका स्टॉप लॉस आपको बचाता है, ठीक है। गाइस एक मुझे बात बताओ अभी यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हूँ, ठीक है, बैंक निफ्टी पे क्या था आज का व्यू? मार्केट आज पूरा दिन कंसोलिडेट किया, मतलब आज जो भी मूवमेंट आया मार्केट में, ठीक है, जो भी आज मूवमेंट था मार्केट में, खाली दो ही जगह पे था आज मूवमेंट। एक मूवमेंट यहाँ पे था खाली, सॉरी यार, एक मूवमेंट खाली यहाँ पे था खाली, बस सिर्फ यही मूवमेंट। उसके बाद में पूरा मार्केट साइडवेज था, पूरा मार्केट। समझ पा रहे हो राइट गाइस आप लोग अभी? तो ये पूरा साइडवेज है गाइस अभी ये। तो करंटली अगर मैं देखूं यहाँ पे, ठीक है, अगर बैंक निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, तो जो मेरा बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है ना गाइस, अभी नेगेटिव हो रहा है, हो चुका है अभी। मैं बताता हूं कैसे। ये वाला कंसेप्ट मैं कल बताने वाला हूं एक्चुअली। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। मतलब यहाँ पे मेरा क्या था, यहाँ पे मुझे मेरा ट्रेंड दिखा कि ट्रेंड मेरा ऊपर जा रहा है, बट अभी यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, मेरा ट्रेंड अभी धीरे धीरे नीचे आना चालू हो रहा है। समझ में आया गाइस आप लोगों को? यहाँ पे मेरा ट्रेंड ऊपर था, बट अब मेरा ट्रेंड यहाँ पे धीरे धीरे नीचे आना शुरू हुआ है अभी। गाइस ट्रेंड्स के बारे में मैं कल बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। सो बेसिकली एक चीज समझ लो गाइस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मतलब क्या? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मतलब हमारा प्राइस का जोन, ठीक है, कि हमें कौन से जोन के अंदर ट्रेड करना है, हम कौन से जोन में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अगर मार्केट, अगर अभी यहाँ पे देखो, अगर एक मैं जोन बना रहा हूं अभी आपके सामने यहाँ पे, ठीक है, ये एक जोन है, ठीक है, दिस इज वन जोन, एक ये जोन हो गया, और एक ये वाला जोन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था आज, मार्केट क्या था, मार्केट एक जोन के अंदर ही ट्रेड कर रहा था। तो मैं क्या बोलूंगा, या तो मार्केट, ठीक है, एक सेकेंड, ये वीकली टाइम फ्रेम पे हूँ गाइस, में ये डिलीट करने दो मुझे, 10 मिनट्स, या देयर वी गो। ये मेरा एक जोन है, ठीक है, एंड दिस इज माय अनदर जोन, ये वाला, ये मेरा एक जोन है। आई हैव टू जोन्स राइट नाउ। क्या था गाइस आज मार्केट, सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहाँ पे था आज मार्केट? बताओ जरा मुझे। अगर आप में से अगर किसी ने मेरा कर एनालिसिस का वीडियो देखा रहेगा, तो वहां पे मैंने क्लियरली बताया था मैंने, कि जब तक मार्केट 48,302 क्रॉस नहीं करेगा, मैं तो अपना कोई भी बाय साइड का पोजीशन नहीं बनाने वाला। और मार्केट ने वो पोजीशन ब्रेक किया आज कि नहीं किया गाइस? नहीं किया सर। नहीं किया राइट। हाँ रिहाना, मैं आपको भी मैंने वीडियो भेजा था राइट, इफ आई एम नॉट यस रॉन्ग। यस सर। हाँ, और यही चीज मैंने कही थी कल ट्रेनिंग के अंदर भी मैम। यस सर। हाँ, तो सिंपल सा फंड है गाइस, देखो अगर मुझे इसका ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है, तो मुझे मेरा कैपिटल रिस्क में डालना ही क्यों है? लोग क्या करते हैं, अननेसेसरीली ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, अगर नीचे जाएगा तो मैं ट्रेड लूंगा, अगर ऊपर जाएगा तो मैं ट्रेड लूंगा, नहीं तो मैं ट्रेड ही नहीं लूंगा मैं। मेरा सिंपल फंड है। समझ में आ रहा है गाइस सबको अभी मैं क्या बता रहा हूं, ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर? सर अभी ट्रेड में क्या करना है, जो साइड में जा रहा है तो अभी क्या करना है? अभी रुकना है, बैठ के पॉपकॉर्न खाते खाते मार्केट को देखना है खाली, बस कुछ नहीं करना है अभी। अच्छा ठीक है।
ठीक है गाइस, समझ में आ गया सबको आज का लेक्चर? सर हाँ सर मैं ये बोल रहा था कि अभी जैसे कि आज का अगर बैंक निफ्टी का मार्केट हम देखें तो उसमें पता चल रहा है मेरे को कि मार्केट ये साइडवेज रहा, ठीक हाँ है। लेकिन ये पूरा दिन का, हम पूरा दिन तो बैठ के देख नहीं सकते ना कि राइट। मार्केट साइडवेज है या फिर साइडवेज रहेगा, उसके हम्म क्या चांसेस हैं, क्या होंगे। तो हम ये पूछना चाह रहा मैं कि कुछ देर या फिर आधे घंटे, हाफ आवर या फिर 1 आवर में ये कैसे चेक करें कि मार्केट साइडवेज रहेगा या फिर ब्रेकआउट देगा। सिंपल फंडा है ना गाइस। देखो मार्केट यहाँ पे खुला आज, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। 15 मार्केट यहाँ पे खुला, स्टार्टिंग के 15 मिनट में, अभी काम में 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं इमेजिन करता हूँ कि आपने 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा, ठीक है। तो ओके, जो भी आज मूवमेंट आया मार्केट में वो खाली यहाँ पे ही था, यहाँ से लेके यहाँ तक ही था मूवमेंट खाली। कितना? 89 पॉइंट्स का खाली। यस सर। 89 पॉइंट्स में क्या लगता है आप कितना पॉइंट का प्रॉफिट बुक करोगे? 20 पॉइंट, 30 पॉइंट हाँ, मैक्सिमम। मैक्सिमम, राइट। यस। उसके बाद में जब आपको दिख रहा है एक दो कैंडल्स देखने के बाद में यार मूवमेंट ही नहीं आ रहा है, मूवमेंट ही नहीं आ रहा, तो क्या मतलब है टाइम वेस्ट करने का मार्केट में? नो। तो फिर, और यहाँ पे तो अपने पास ऑप्शन है ना गाइस, नोटिफिकेशन वाला। इफ मार्केट क्रॉस दिस लेवल नोटिफाई मी, अलर्ट का ऑप्शन है अपने पास। देखो यहाँ पे क्रॉसिंग प्राइस, यहाँ पे कर सकते हो आप लोग ये चीज। तो मैं यही सिस्टम करता हूँ। समझ में आया सर आपको अभी? यस। ओके। दीप सर अगर मार्केट साइडवेज है तो सेलर्स को प्रॉफिट हो या बायर्स को? सॉरी गाइस, देखो क्या ऑप्शन ट्रेडिंग में ना, ऑप्शंस बायर को ना मल्टीपल चीजों का सामना करना पड़ता है। प्रीमियम डीके होना, प्रीमियम का डीके होना, टाइम लॉस होना, तो ये सब कुछ होता है। लेकिन सेलर्स को ये सब दिक्कत नहीं होती है। तो बट ऑब्वियस सेलर्स लोग सेफ होते हैं यहाँ पे। ये नहीं कहता हूँ कि उनको प्रॉफिट होगा, वो लोग सेफ होते हैं क्योंकि उनका प्रीमियम डीके नहीं होता है जितना बायर्स लोग के लिए होता है। ठीक है गाइस, ऑल ऑफ यू डन? ओके सर। ग्रेट।